friends, welcome to my channel Dr. P.R. Lakshmi, a child development consultant and motivational speaker. Thank you so much to all of you. बड़ों को सादर नमन है, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद है कि आप सभी का प्यार ही है जो आज मैं हमेशा वीडियो बनाने के लिए बच्चों पे वो भी हमेशा मैं तत्पर रहती हूँ कि मैं कुछ बच्चों के लिए कुछ नया लेकर के आऊँ और वो अपने जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जितने भी हमारे कलीग्स हैं, जितने भी हमारे जानने वाले उन सबसे मैं शेयर करूं और ताकि वो हमारा फीडबैक दे पाए कि क्या ये वीडियो मैं ठीक बना रही हूँ, कुछ इसमें मिस्टेक हो या फिर कुछ अच्छा लगे तो वो भी कमेंट्स के थ्रू हमें बताते हैं, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वंस अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आज जो मैं एक टॉपिक लेकर के आई हूँ बहुत ही थोड़ी सी अलग टॉपिक है जो आप सभी इस चीज से अवगत होंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं आप सभी से इस टॉपिक को मैं शेयर करूँ। ये टॉपिक जो है वो है भारत में बच्चा गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया और उसके शर्त क्या होते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं कि आखिर ये होता क्या है। विश्व में हर एक महिला और पुरुष यही चाहते हैं कि उन्हें कोई बच्चा मम्मी या पापा कह करके बुलाए, लेकिन ईश्वर की यह वरदान जो होती है वो हर किसी को नसीब नहीं होती। इसलिए सरकार ने बच्चे को गोद लेने की एक प्रक्रिया बनाई हुई है। भारत में कौन सी दंपति किस तरह से कानूनी प्रक्रिया के द्वारा किसी बच्चे को गोद ले सकता है। आपने हमेशा अक्सर ही सुना होगा कि किसी दूसरे व्यक्ति ने किसी बच्चे को गोद लिया। तो कैसे गोद लिया जाता है किसी बच्चे को, और क्या ये कानूनी प्रक्रिया के द्वारा क्या ये अच्छा रहता है कि हम दूसरे बच्चे को जब गोद लेते हैं तो उसकी आगे क्या क्या कठिनाइयाँ क्या क्या अच्छाइयाँ होती, ये थोड़ा सा हम इसको जानते हैं। बच्चे गोद लेने के लिए मुख्यतः जो होती है वो लोग दंपति जो इंटरेस्टेड होते हैं वो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है, और जो लोग हस्बैंड वाइफ होते हैं जिनके जो फैमिली जो होती है जो हस्बैंड वाइफ सिर्फ होते हैं और दोनों फैमिली जॉब करते रहते हैं और वो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता या फिर वो फैमिली बनाने के लिए पूरी लंबी प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते हैं, तो उस प्रक्रिया में भी वो पेरेंट्स जो होते हैं वो जो दंपति जो होती है वो जो हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो चाहते हैं कि हम किसी बच्चे को अडॉप्ट करें, ताकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें इतने लॉन्ग प्रोसेस तक नहीं जा सकते हैं, इसलिए उनका भी ये रहता है जहाँ बहुत को देखने को मिला है। तो जिसके कारण से अच्छा बहुत जगह हमने ये भी देखा है कि मान लीजिए किसी घर में एक बेटी है या फिर एक बेटा है तो वो भी चाहते हैं कि अगर बेटी है तो चाहते हैं कि एक बेटा ले ले, अगर किसी घर में एक बेटा है तो वो चाहते हैं कि एक बेटी ले, ताकि परिवार जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो थोड़ा सा इसमें हम प्रकाश डालते हैं कि आखिर यह जो अडॉप्शन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। आइए देखिए, एक होता है फर्स्ट ओपन अडॉप्शन। ओपन अडॉप्शन क्या मतलब होता है, खुला दत्तक ग्रहण जिसको बोलते हैं। ये क्या होता है, इस प्रकार के ओपन अडॉप्शन में बच्चे को यह अधिकार होता है कि जब वो 18 साल का हो जाता है तो वह उसके जितने भी पेपर्स वगैरह होते हैं वो बच्चा जो होता है जितने पेपर्स वगैरह होते हैं वो देख सकता है बच्चा, और यह बच्चा बता सकता है कि हमारे जितने पेपर्स हैं वो अब अच्छे से देख सकता है, उसके बारे में वह अच्छे से उसका अनुभव कर सकता है कि यह क्या गलत है क्या सही है। और बच्चे की सगी माँ जो होती है वो उसे यह अधिकार होता है कि वह गोद लेने के बाद भी बच्चे को वह मिल सकती है और मिल सकती है, लेकिन ये इस पे भी निर्भर करता है कि जिसने बच्चे को गोद लिया है क्या वह इच्छुक है इस चीज के लिए, कि क्या वह सहमति दे रहे हैं कि हम अडॉप्ट जब बच्चे को कर रहे हैं तो क्या हम आपको अलाउड कर रहे हैं कि आप हमारे बच्चे से मिल, क्योंकि जब बच्चे को जब दे दिया तो बच्चा तो हमारा हो गया, तो क्या इस चीज को राजी है। ये दोनों चीजों के बाद ही बच्चे उनको मिलते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है कि सेमी ओपन अडॉप्शन, जिसको हम बोलते हैं अर्धखुला दत्तक ग्रहण। ये होता अर्धखुला दत्तक ग्रहण जो होता है वह इसमें बच्चे की सगी माँ जो होती है वो बच्चे को गोद देने के बाद उसमें उससे नहीं मिल सकती है, लेकिन अभी गोद देने से पहले उसकी माँ जो होती है वह यह तय करना उसी के अधिकार में होता है कि मैं जिस बच्चे को अपने बच्चे को जिसको मैं गोद दे रही हूँ उस बच्चे की छानबीन करूं, और जिस बच्चे को मैं गोद दे रही हूँ क्या वह सही पेरेंट्स हैं, क्या वो मेरे बच्चे को ठीक से रखेंगे, क्या जिस तरह से मैं अपने बच्चे को पाल रही हूँ क्या उससे ज्यादा अच्छे से बच्चे को हमारे पालेंगे, उस बच्चे को रखेंगे, उसकी अच्छी से एजुकेशन कराएंगे। तो इन सब चीजों को तय करने के बाद ही वो माँ जो होती है वो अपने बच्चे को देती है। आइए थर्ड पॉइंट में थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि उसमें थर्ड होता है क्लोज अडॉप्शन। क्लोज अडॉप्शन जो होती है उसको बोलते हैं बंद दत्तक ग्रहण। बंद दत्तक ग्रहण जो होता है इस प्रकार के अडॉप्शन में देखने को मिलता है कि गोद देने वाले और गोद लेने वाले दोनों पेरेंट्स जो होते हैं वो
पहले जो होते हैं, पहले और ना ही बाद में कोई संपर्क होता है उनका। जैसे मान लेते हैं कि कोई जो पेरेंट्स होते हैं वो किसी बच्चे को, किसी थर्ड पर्सन को गोद देते हैं बच्चे, तो उनका इनसे कोई संबंध नहीं होता है, ना पहले होता है और ना ही बाद में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस एडॉप्शन बोलते हैं। उसके बाद हमारी फोर्थ पॉइंट आते हैं कि इंटर फैमिली अडॉप्शन। इंटर फैमिली अडॉप्शन दैट मीन्स होता है कि अंतर परिवार दत्तक ग्रहण, जिसको हम बोलते हैं। इसमें होता है कि कभी कभी कुछ दंपति जो होते हैं अपने किसी रिश्तेदार या परिवार के किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटर, अंदर में फैमिली अडॉप्शन से बोलते हैं। डोमेस्टिक फैमिली अडॉप्शन किसे कहते हैं? डोमेस्टिक फैमिली अडॉप्शन इसके बाद आता है जिसमें बच्चे जो होते हैं वो इस प्रकार के जो अडॉप्शन होते हैं उसमें पेरेंट्स जो होते हैं, वो जो रियल के जो पेरेंट्स होते हैं और जो बच्चा जिनका होता है वो पेरेंट्स उसे गोद लेना चाहते हैं, और यह एक वही गोद ले सकता है जो वो देश का नागरिक हो, उसी देश का नागरिक हो। जैसे कि अगर किसी को एक बच्चा चाहिए तो वो बच्चा, वही व्यक्ति बच्चा ले सकता है, उसको अडॉप्ट कर सकता है जो उसी देश का हो। जैसे मान लीजिए अगर इंडिया में किसी को बच्चा चाहिए तो इस नियम यही कहता है, या एक्ट का यही कहता है कि वो उसी देश का होना चाहिए, तभी उसको बच्चा मिल सकता है। आइए अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल अडॉप्शन की। इंटरनेशनल अडॉप्शन दैट मीन्स होता है कि अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण। अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जो होता है, इस प्रक्रिया में जो होता है पेरेंट्स बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, वह किसी भी दूसरे देश का हो, किसी भी दूसरे कंट्रीज का हो, कहीं का भी हो, लेकिन इसमें होता है कि फ्रीडम रहती है कि आप किसी भी दूसरे कंट्री से आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आज से के लिए अभी इतना ही मैं बात करूंगी, नेक्स्ट टॉपिक में अपने मैं इसी को थोड़ा सा और ब्रीफली कंटिन्यू करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और मैं आप सभी को फिर अगेन एंड अगेन बोलना चाहूंगी कि आप सभी का प्यार और कमेंट्स मुझे इतना मिलते हैं कि मैं हमेशा अपने आप को मोटिवेट करती हूँ और आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्रेरित रहती हूँ। खुद मैं अपने आप को मोटिवेटेड, खुद आगे प्रेरित करती हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, और बगल में देखेंगे एक बेल आइकन होगा, आप उसको टन करेंगे, और हमें आप हमेशा याद करेंगे कि मैं आप लोग को हमेशा याद करती हूँ। और कुछ अगर ऐसा हो कि आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, तो वो भी आप हमें कमेंट्स के थ्रू बताएंगे। आपका सादर आमंत्रित है हमारे कमेंट्स। और चूंकि अम्बेडकर जयंती है आज, तो अम्बेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और मैं चाहूंगी कि बड़ों का आशीर्वाद ऐसा ही मेरे ऊपर हमेशा बना रहे। और छोटे जितने भी हमारे फ्रेंड्स सर्किल हैं, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे छोटे हैं, सभी को ढेर सारा आशीष। और मैं ये भी चाहूंगी कि आप सभी का प्यार यूं ही हमेशा मुझे मिलता रहे, ताकि मैं बहुत ही अच्छी वीडियो बच्चों के बारे में लेकर के आऊँ और आप सभी से शेयर भी करूँ, क्योंकि वो बच्चे जो होते हैं वो देश के भविष्य हैं, और मुझे बच्चों के बारे में ही न्यू टॉपिक बनाना और न्यू टॉपिक लेकर के आना और हमेशा उसे शेयर करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारा थोड़ा सा साथ दीजिए, और मैं आप लोगों के साथ हमेशा ऐसे ही आते रहूँगी। और तब तक के लिए